नमस्कार दोस्तों। सोचिए एक दिन सुबह उठते ही आप अपने बैंक अकाउंट का बैलेंस चेक करें और वहाँ इतने जीरो दिखें कि गिनते गिनते आपकी उंगलियां थक जाएं। ना कोई नौकरी ना कोई बिजनेस, फिर भी अरबों खरबों रुपए। यह किसी फिल्म का सीन नहीं बल्कि दो सच्ची घटनाएं जो हाल ही में भारत में घटित हुई हैं। पहली कहानी है नोएडा के दीपक उर्फ दीपू की। एक साधारण बेरोजगार युवक जिसके खाते में अचानक 37 अंकों का अमाउंट आ गया। और दूसरी कहानी है बिहार के जमुई के टैनी मांझी की, एक मजदूर जिसके खाते में आ गए 10 खरब 1,35,600 रुपए। दोनों ने जिंदगी में कभी इतनी रकम सपने में भी नहीं सोची। सवाल है ये पैसा आया कहाँ से? क्या यह किसी तकनीकी गड़बड़ी का नतीजा था या फिर कोई रहस्यमयी साइबर खेल? चलते हैं सबसे पहले नोएडा की तरफ। गौतम बुद्ध नगर के दनकोर इलाके में रहने वाला 20 साल का दीपक, जिसके माता पिता हाल ही में गुजर गए थे, अपने मामा के घर रह रहा ये शख्स 2 अगस्त 2025 की दोपहर उसने यूं ही कोटक महिंद्रा बैंक का ऐप खोला। स्क्रीन पर बैलेंस देखकर उसके होश उड़ गए। 1,13,55,000 नहीं बल्कि 37 अंकों का अमाउंट। इतना बढ़ा के गिनना मुश्किल। पहले तो उसने सोचा कि ये कोई ऐप की गलती है, फ़ोन बंद किया, दोबारा चालू किया, लेकिन रकम जैसी की तैसी थी। हैरान परेशान दीपक ने अपने मामा को बताया। उन्होंने भी कहा ये कोई गड़बड़ है, बैंक जाकर चेक करवाओ। दीपक सीधे बैंक पहुंचा और ब्रांच मैनेजर से कहा, मेरे अकाउंट में इतना पैसा आ गया, देख लीजिए। पहले तो बैंक स्टाफ हंसा, लेकिन सिस्टम में बैलेंस देखते ही सबके चेहरे बदल गए। मामला गंभीर था और बैंक ने तुरंत अकाउंट फ्रीज कर जांच शुरू कर दी। सोशल मीडिया पर दीपक की ईमानदारी की तारीफ हुई क्योंकि उसने 1 रुपए तक नहीं छुआ। खुद उसने कहा अगर पैसे निकालता तो सीबीआई ईडी पीछे पड़ जाती। अब चलते हैं बिहार के अचरी गाँव। यहाँ के टैनी मांझी जयपुर में प्लम्बर का काम करते हैं। 5 अगस्त 2025 की सुबह वो अपने पिता की दवा के लिए पैसे भेजने वाले थे। जब उन्होंने कोटक महिंद्रा बैंक का बैलेंस चेक किया तो स्क्रीन पर इतना बड़ा अमाउंट था कि वो स्क्रीन में फिट नहीं हो रहा। 10 खरब 1,35,600 रुपए। गाँव में ये खबर आग की तरह फैल गई। कोई इसे चमत्कार बता रहा था तो कोई इसे स्कैम। टैनी ने सोचा थोड़े पैसे निकाल लें, लेकिन जैसे ही ट्रांजैक्शन की कोशिश की, बैंक ने 10 सेकंड के भीतर अकाउंट को फ्रीज कर दिया। अब उसके पास ना वो रकम थी ना पहले वाले 500 रुपए। सबसे दुखद, वो अपने पिता के इलाज के लिए भी पैसे नहीं निकाल पा रहा। गांव वाले ने उसका साथ दिया और बैंक में तुरंत जाकर समाधान की मांग की। दोनों मामले में कई समानताएं। दोनों कोटक महिंद्रा बैंक के ग्राहक और दोनों खातों में 37 अंकों का अमाउंट, इतना बड़ा कि किसी भी देश की जीडीपी से ज़्यादा। बैंक विशेषज्ञ मानते हैं कि ये शायद टेक्निकल ग्लिच था, सर्वर में ऐसी गड़बड़ी कि गलत बैलेंस डिस्प्ले हो गया। कुछ लोग साइबर फ्रॉड की आशंका भी जता रहे हैं, लेकिन आमतौर पर फ्रॉड में पैसे खाते से निकाले जाते हैं, डाले नहीं जाते। बैंक ने दोनों केस में त्वरित कार्रवाई की, अकाउंट फ्रीज किया और जांच के लिए कमेटी बनाई। इनकम टैक्स और साइबर क्राइम डिपार्टमेंट को भी सूचित किया। सोशल मीडिया पर दीपक को ईमानदार हीरो कहा गया, जबकि टैनी को एक दिन का खरबपति। लेकिन ज़्यादातर लोग उसकी मजबूरी समझते हुए मदद की मांग कर रहे हैं। विशेषज्ञ का कहना है कि डिजिटल लेन देन जितना बढ़ेगा, तकनीकी गड़बड़ी की संभावना भी उतनी ही बढ़ेगी। लेकिन इतने बड़े लेवल का मामला बेहद दुर्लभ है। दीपक की कहानी ईमानदारी की मिसाल बन गई, जबकि टैनी की हालत ने इंसाफ की पुकार को तेज कर दिया। आखिर सच क्या है, ग्लिच, गलती या कोई बड़ा खेल? जांच पूरी होने तक ये सवाल कायम रहेंगे और हम सब सोचते रहेंगे अगर ऐसा हमारे साथ होता तो हम क्या करते। तो आखिर में इन दोनों कहानियों ने साबित कर दिया, पैसा आए या जाए, इज्जत और ईमानदारी असली दौलत है। और हाँ, किस्मत कब अरबों खरबों का खेल खेल दे कोई नहीं जानता। ऐसी ही और सच्ची हैरान कर देने वाली कहानियों के लिए जुड़े रहिए फैक्ट टू फोकस के साथ। सब्सक्राइब बटन दबाइए, घंटी बजाइए, क्योंकि अगली कहानी शायद आपकी ज़िंदगी बदल दे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।